सुप्रभात बंधुओं। पिछले साक्षात्कार में हमने बात की थी कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं और उनमें से 8 मुख्य तत्वों की हमने बात की थी। प्रकृति, मस्तिष्क, अहम और पंचमहाभूत। ये वो 8 तत्व हैं जिनसे भौतिक संसार की रचना हुई है। अब इससे आगे हम बात करने जा रहे हैं आज कि हम किस प्रकार इन 8 तत्वों से बने भौतिक संसार का अनुभव करते हैं, किस प्रकार हमें इस भौतिक संसार के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है। और इसमें हम जानेंगे 11 इंद्रियों के बारे में, 5 तन्मात्राओं के बारे में। और ये जो मैं जितना भी कहने जा रहा हूँ ये मेरी कल्पना नहीं है, ये महर्षि कपिल द्वारा रचित सांख्य सूत्र में है, जिसको आप सांख्य कारिका नाम से पुस्तक आती है उसमें पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मनुष्य के पास होती हैं कितनी इंद्रियां होती हैं। पहला प्रश्न ये है कि कितनी इंद्रियां होती हैं। मनुष्य के पास दर्शन में 11 इंद्रियां बताई गई हैं। उनमें से 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 1 इंद्रेश है, मतलब मन है, जिसे इंद्रियों का राजा भी कहा जाता है। अब ये 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? अर्थात ये वो इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। जैसे कर्ण, जिनसे हम श्रवण करते हैं, चक्षु, जिनसे हम रूप का दर्शन करते हैं, फिर जिह्वा, जिससे हम रस आस्वादन करते हैं, फिर उसके बाद नासिका, जिससे हम गंध का अनुभव करते हैं, और फिर उसके बाद ये 5 हमारे पास। उसके बाद त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये 5 हमारे पास होती हैं ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि इनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव होता है। वही अनुभव हमारे ज्ञान का निर्माण करता है। आँखें देखती है, कान सुनते हैं, आँखें देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श को अनुभव करती है। किसी भी वस्तु का बोध हमें इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी उतनी ही तर्कसंगत है जितनी दार्शनिक रूप से। तो ये तो हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां। इसके आगे आती है 5 कर्म इंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं। जैसे मुख, इससे हम बोलते हैं, वाचन करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं मुख का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, आचार्य जब विद्यालय में हमें कक्षा में विद्या प्रदान करते हैं तो वो वाचन के माध्यम से करते हैं। फिर उसके बाद आता है हस्त, मतलब हाथ। जैसे मैं इस पैकेट को उठाऊंगा यहाँ से, तो हाथ से ही उठाऊंगा। ये पैकेट वैसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ शुगर है। फिर हमारे पास पद आते हैं, मतलब पाँव, पैर। इनसे हम चलते हैं, गति करते हैं, और गति से हमें अनुभव आता है। इसलिए कहा जाता है कि यात्रा जो है वो बहुत बड़ी विद्यार्थी होती है भौतिक संसार में, क्योंकि उससे आपके पास अनुभव आता है।
फिर आती है हमारा जनन इंद्रियां, क्योंकि उनसे संसार चक्र चलता है, सृष्टि चक्र चलता है, मैथुनी सृष्टि चलती है। उससे उससे परिवार का निर्माण होता है, वंश का निर्माण होता है, जैविक वंश का। वैसे वंश जैविक ही नहीं होता, ज्ञान वंश भी होता है। जैसे गुरु का वंश शिष्य भी होता है, तो वंश भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पर हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो इस प्रकार हमारे पास जनन इंद्रिय भी कर्म इंद्रियों में से एक है। और फिर आता है हमारा, जैसे गुदा हो गई, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो अगर शुद्ध हिंदी में समझ में ना आए तो मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता हूँ कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। टच, टेस्ट, विजन और हेयरिंग। ये 5 सेंसेस होती है, इनसे ही हम भौतिक संसार को अनुभव करते हैं। फिर हम कर्म करते हैं अपने अनुभव के अनुसार, उसकी भी हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे मुख, मतलब हमने जिस चीज़ को टच किया, अब जैसे मैं इसको टच करूं, तो फिर मुझे अगर किसी को बताना है कि ये क्या है या क्या लग रहा है स्पर्श करने से, तो मैं मुख से बताऊंगा ना, मुख से बोलूँगा ना मैं। फिर जैसे अगर हमें वहाँ जाना है जहाँ से हमने वो स्वर सुना, वो शब्द सुने, या जो हमने देखा, जैसे पुष्प है, जैसे ये ग्रंथ रखे हुए हैं, मुझे ये दिखे, उसके बाद ही तो मैं लाऊंगा ना। पहले मैंने देखा ना, फिर मैंने कर्म तो अपने हाथों से किया, इसलिए इसको कर्म इंद्रियां कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मतलब हमने इन 10 इंद्रियों से जो अनुभव किया। 10वां कौन था? 10वें थे, हमने बोला था कि जनन इंद्रिय। अब हमने अनुभव क्या किया, वो आती है ज्ञान इंद्रियों से। हमने जो अनुभव किया वो कौन सा तत्व था, उस तत्व को कहा जाता है सांख्य दर्शन में तन्मात्राएं। जैसे त्वचा से हमने स्पर्श का अनुभव किया, तो स्पर्श के तत्व को बोला जाता है तन्मात्रा। जैसे नेत्रों से हमने रूप देखा, रूप का दर्शन किया, तो जो दर्शन है, जो देखना है, वो आता है तन्मात्राओं में। फिर उसके बाद हमने कान से क्या किया, हमने श्रवण किया, श्रवण, तो श्रवण आता है तन्मात्राओं में। फिर हमने जीभ से क्या किया, रस आस्वादन, तो जो टेस्ट है, जो आस्वादन है, वो आता है तन्मात्राओं में। इस प्रकार ये जुड़े हुए तत्व होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये है जल। वैसे तो ये पानी है, सिंपल जल है, पर अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक होती या कोई और फल का रस होता, तो मैं इसको ऐसे पीता, तो जो मैंने अनुभव किया उसको शब्द देता फिर।
तो जो अनुभव किया है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता, वो है तन मात्राओं में। फिर जो मैं बोलूँगा वो तो कर्म में आ गया ना, उसमें तो कर्म इंद्री का प्रयोग कर दिया मैंने। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन इन सब की बात करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे लिए ये सब कुछ इतना जरूरी है क्यों? तो वो इसलिए है क्योंकि इसके बिना हम कभी भी अनुभव को समझ नहीं सकते, कभी भी प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं कर सकते। और ऋषियों को इसीलिए दृष्टा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रकृति को अनुभव किया, प्रकृति के नियमों को अनुभव किया, जिसे उन्होंने ऋग्वेद में ऋत की संख्या दी। ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय नियम, जिसको विधि स्थापित करती है, जिसको ब्रह्मांड स्वयं स्थापित करता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है, क्योंकि आप तभी अवलोकन कर पाएंगे जब आपको इस सब का ज्ञान होगा। फिर इन इंद्रियों में सबसे ऊपर होता है मन, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वही इनको नियंत्रित करता है मुख्य रूप से। इसलिए उसे इंद्रेश भी कहा जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में ही तो सब कुछ होता है। हमने कोई वस्तु देखी तो देखी हमने है, पर हमारे मस्तिष्क में उसका ज्ञान है, और वो ज्ञान जब हम किसी के साथ उस बारे में चर्चा करेंगे तो हमारे नेत्रों के सामने उसकी एक चित्र बनकर आ जाएगा उस वस्तु का। हमने उस वस्तु को देखा नहीं, पर हमारे मन में वो वस्तु थी। जैसे अभी अगर मैं सोच लूँ कि मैं काशी में हूँ तो मैं काशी पहुँच जाऊँगा, जबकि भौतिक रूप से मैं काशी गया नहीं, कभी नहीं गया। पर मैंने जो भी देखा है, जहाँ से भी मेरे पास काशी के विषय में ज्ञान है, मेरा मन एक इमेज बना लेगा कि मैं वहाँ पहुँच गया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे तीव्र गति मन की होती है, क्योंकि वो एक क्षण में आपको कहीं भी पहुँचा सकता है। अब इन सब से ऊपर फिर कौन आता है? इन सब से ऊपर आता है पुरुष। वो वाला पुरुष नहीं, लिंग के आधार पर पुरुष नहीं, कॉन्शियसनेस, चेतना, संपूर्ण ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चेतना, वो वाला पुरुष। वो क्या है? वो दृष्टा है। जब तक वो प्रकृति में उतरेगा नहीं, तब तक वो सिर्फ दृष्टा है। वो हस्तक्षेप नहीं करता, वो क्रिया नहीं करता, वो कार्य नहीं करता, उसकी गति नहीं होती, क्योंकि वो कहीं से गया ही नहीं है, तो कहीं आएगा क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका विस्तार है। ये जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु, जड़ चेतन, इन सब में उसी की चेतना का विस्तार है। तो वो कहीं गया ही नहीं, तो कहीं से आएगा क्यों? अब इससे प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है? पुनर्जन्म होता है, पर मनुष्य का नहीं होता। पुनर्जन्म होता है प्रकृति का। प्रकृति का चक्र सदा चलता रहता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे वर्षा होती है, प्रकृति को जल प्राप्त होता है, फिर सूर्य अपने प्रकाश और ताप से उस जल को वाष्पीकृत करता है, जिसको हम वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। फिर वाष्पीकरण हो गया, फिर वो सूर्य की अनुपस्थिति में, वैसे सूर्य तो कभी अनुपस्थित होता नहीं, पर पृथ्वी की गति के कारण हमें जब अनुभव होता है कि सूर्य अनुपस्थित है, उस समय वो बादल बनाता है, वही जल बादल बनता है। वो सभी पानी के वाष्प जुड़ते हैं आपस में, जिनसे बादलों का निर्माण होता है, और उन बादलों से जल पुनः पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार
प्रकृति का ये चक्र सदा चलता रहता है। तो ये संसार जितना भी है, जो भौतिक रूप से हमें अनुभव होता है, वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से, प्रकृति के लिए, प्रकृति में की गई हुई एक अनुभूति होता है, एक प्रतिकृति है, मतलब मैनिफेस्टेशन। अगर किसी को समझ में ना आए तो everything in the nature is a manifestation of nature, from the nature, by the nature, to the nature, और अंत में इसका विलय भी वहीं हो जाएगा। In the end it will dissolve into the nature। इस प्रकार से ये 25 तत्व होते हैं। देखो 25 हमने डिस्कस किए, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार 3, फिर चौथा पंच महाभूत 5, ये आ गए, 5 और 3 8। फिर उसके बाद हमारे 5 तन्मात्राएं आ गई, ये कितने हो गए, 8 तो 5 13। फिर इसके आगे 11 इंद्रियां आ गई, फिर कितने हो गए, 13 प्लस 11 कितना हुआ, 13 प्लस 10 हुआ 23, प्लस 1 हुआ 24। इस प्रकार 24 तत्वों में 24 तत्व हुए और लास्ट में एक पुरुष आता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में ये 25 तत्व होते हैं। और ये ज्ञान महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में, उन्होंने तो सांख्य सूत्र लिखे थे, पर वो तो उपलब्ध नहीं है आज के समय में, पर सांख्य कारिका नाम की पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको अगर आपको कभी देखना हो, उसका परीक्षण करना हो, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं और उस बारे में मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। वैसे ये सब कुछ निकला वेदों और उपनिषदों से ही है। मैं ये वीडियो एक्चुअली रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वेदों की जो हिंदी टीका है वो भी आती है। तो यदि किसी के पास उतना अर्थ हो, उतना धन हो, तो वो स्वयं लेकर भी पढ़ सकता है। किसी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा लिखी गई वेदों की टीका मिलती है, ऐसा नहीं है कुछ भी। चारों वेदों की एक एक टीका ले लो, उसमें बताया होता है उन्होंने सब कुछ। मेरे पास उपलब्ध हैं अभी, पर रात का समय है तो वेदों की गरिमा का सम्मान करते हुए मैं उनको अभी खोलूँगा नहीं, क्योंकि रात में वेद पाठ नहीं होता, मंत्र पाठ नहीं होता परंपरा अनुसार। पर किसी को अगर फिर भी संदर्भ जो मैंने दिए हैं उनको देखना हो तो वो देख सकता है। वैसे अगर किसी को इतना नहीं पढ़ना है तो वो भगवत गीता का अध्याय 2 भी पढ़ सकता है, सांख्य योग, उसमें भी ये ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता शक्ति, हर हर महादेव, शिव शंभो, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा वश्वास रूपिणौ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु।